महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बहुत ही दुखी था। वो बहुत ही परेशान था और उसके इस दुख का कारण था कि वो लोगों के तानों को, लोगों के अपशब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वहीं पर दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं से करुणा का, मैत्री का पालन करने के लिए कहते थे। जब भी वो भिक्षु कहीं पर भिक्षा मांगने के लिए जाता तो वहां पर ऐसे कई लोग उसे मिल जाते जो उसका उपहास करते, उसे ताने मारते, उसे अपशब्द कहते और कुछ तो ये भी कहते कि इतने बड़े हो गए हो और भिक्षा मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पेट पालने के लिए तुम भिक्षा मांगते हो? अपने माँ बाप को छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हो। तुम एक ढोंगी की बातों में आकर ये सब कर रहे हो। तुम पाखंडी हो। क्या तुम्हारे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है जो तुम दूसरों की बातों में आकर इस तरह से भिक्षु बने हुए हो? वो भिक्षु उन सभी की बातों को चुपचाप सुनता, लेकिन वो उनका जवाब देना चाहता था। परंतु जैसा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को मैत्री और करुणा का भाव रखने के लिए कहते थे, उसका पालन करने के लिए कहते थे, जिस कारण वो भिक्षु उनसे कुछ भी कह नहीं पाता। वो चुपचाप वहां से आगे की ओर चल पड़ता है। लेकिन हम मनुष्य हैं। यदि हम अपने विचारों को बाहर की ओर प्रकट ना करें तो ये विचार हमारे अंदर पनपते रहते हैं और ये हमारे अंदर एक घमासान मचा देते हैं। और उस भिक्षु का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के नियम अनुसार वो किसी से भी कुछ भी नहीं कह पाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध तो आत्मज्ञानी थे। वो उस भिक्षु को देखकर उसके मन की सारी बातें समझ चुके थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। महात्मा बुद्ध सभी भिक्षुओं को बुलाकर एक उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हमारे विचार बहुत ही प्रबल होते हैं और अगर हमारे विचार सही हैं, सकारात्मक हैं, तो ये तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां तक तुम जाने की कल्पना कर सकते हो। और यदि ये बुरे हैं तो ये तुम्हें पाताल तक गिराने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह उपदेश सुनकर वो भिक्षु मन ही मन कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। असली समस्या क्या है ये तो बुद्ध को पता ही नहीं है। लोग हमें कुछ भी नहीं समझते हैं। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, हमारा अनादर करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं। जबकि महात्मा बुद्ध तो हमें केवल शांत रहने का ही उपदेश देते हैं। और इससे भला क्या होगा? वो भिक्षु रोज रोज के तानों से, रोज रोज के अपशब्दों से बहुत ही दुखी हो चुका था। वो सोचने लगा कि शायद उसने भिक्षु बनकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ये सोचता कि आखिरकार मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, मेरे मन की बात कौन समझेगा। लेकिन वो ये भूल चुका था कि महात्मा बुद्ध सभी के ऊपर ध्यान रखते थे। वो उस भिक्षु के मन की बात को भी समझ चुके थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे कि भंते, हमारा मन केवल उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देता है जो हमारे मन पर चोट करती है, हमें दुख पहुंचाती है, हमें तकलीफ देती है। जबकि ऐसे लोग जो हमारे मन को चोट पहुंचा सकते हैं, इनकी संख्या अत्यधिक कम है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारा साथ देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है। लेकिन हमारा मन कभी भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता जो हमारे साथ हैं, बल्कि हमारा मन केवल उन्हीं पर ध्यान देता है जो हमें तकलीफ देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, जो हमें भला बुरा कहते हैं। लेकिन वो भिक्षु मन ही मन ये सोच रहा था कि ये तो बुद्ध हैं, इन्हें क्या पता कि हम पर क्या बीतती है जब हम किसी से भिक्षा मांगने जाते हैं और लोग हमें भला बुरा कहते हैं, हमारा अनादर करते हैं। ये बात इनको भला कैसे पता चलेगी? और जब कोई हमसे ऐसा कहता है तो क्या हमें क्रोध नहीं आएगा? क्या हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए? मैं तो सम्मान पाने के लिए भिक्षु बना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पर सम्मान से ज्यादा अपमान झेलना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध तो उसके मन की ये बात भी समझ चुके थे। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे कि आज से
तुम मेरे साथ भिक्षा मांगने चलोगे। ये बात सुनकर वो भिक्षु अत्यधिक खुश हो गया। उसने सोचा कि यदि मैं महात्मा बुद्ध के साथ रहूंगा तो लोग मेरा सम्मान खुद ही करेंगे और मुझे जो सम्मान चाहिए वो भी मुझे मिल जाएगा। इसलिए वो बुद्ध के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और महात्मा बुद्ध के साथ एक नगर की तरफ भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। जब महात्मा बुद्ध और वो भिक्षु उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पहले से ही जानते थे। वो सभी उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें प्रेम से भिक्षा देते हैं और उनके साथ आए हुए उस भिक्षु का भी उसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। तब वो भिक्षु मन ही मन सोचता है कि देखा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुद्ध एक राजा के पुत्र हैं, इसलिए सब लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है और हम लोगों का लोग केवल अपमान करते हैं, हमें अपशब्द कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध और वो भिक्षु उस नगर से भिक्षा लेकर वहां से आगे की ओर बढ़े तो फिर वो एक दूसरे नगर की ओर गए। उस नगर में महात्मा बुद्ध का वहां के लोग अनादर करते थे, वहां के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब महात्मा बुद्ध ने वहां पर एक घर से भिक्षा मांगी तो उस घर के मकान मालिक ने महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान किया, उन्हें भला बुरा कहा। वहां के लोगों ने इकट्ठा होकर महात्मा बुद्ध को ढोंगी कहा, पाखंडी कहा और ना जाने क्या क्या कह दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने साथ साथ ये भी चेतावनी दे दी कि आज के बाद आप इस गांव में ना आए। इतना अपमान होने के बाद भी महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत थे और जाते जाते उन्होंने उन गांव वालों को अपना आशीर्वाद भी दिया कि सबका कल्याण हो। तभी वो भिक्षु ये सब देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो ये सोचने लगा कि आज तक तो मेरा भी कभी इतना अपमान नहीं हुआ जितना कि महात्मा बुद्ध का हो गया। मैं तो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ और जवाब देने के लिए उतावला रहता हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध तो बिल्कुल शांत हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और उन्हें जरा सा भी क्रोध तक नहीं आया। और तो और वो उनका कल्याण भी चाहते हैं जो उन्हें भला बुरा कह रहे थे। महात्मा बुद्ध और वो भिक्षु वापस आश्रम की ओर लौट आए। तभी उस भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की तरफ ध्यान केंद्रित किया और ये देखने का प्रयास किया कि क्या महात्मा बुद्ध को अभी भी क्रोध नहीं आ रहा है। और जब उसने महात्मा बुद्ध की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया तो वो आश्चर्यचकित था, क्योंकि महात्मा बुद्ध तब भी पूरी तरह से शांत थे, जैसे कि वो पहले रहते थे। उनके मन में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी और उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। तभी वो भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आप इतने शांत कैसे हैं? इतना सब कुछ हो गया, आपको उन गांव वालों ने क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? हमें उस गांव में अब कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस गांव के लोगों का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए और वहां पर कभी किसी को नहीं भेजना चाहिए। उस भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा कि हे बुद्ध, वहां के लोग हमें नहीं समझ सकते, इसलिए हमें वहां पर अब कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारा केवल अनादर ही करेंगे, हमारा उपहास ही करेंगे। हमें वहां के हर एक व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए जो हमारे मतों से सहमत नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने सभी भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गड्ढा खोदना है, तो क्या कभी पृथ्वी उसका विरोध करती है? उसमें से कुछ भिक्षुओं ने कहा कि बिल्कुल नहीं। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं से फिर से एक प्रश्न किया और कहा कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस नीले गगन में, इस आकाश में बहुत सारे रंगों के साथ कोई ऐसा चित्र बनाना चाहता है जिसकी वो कल्पना कर रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो चित्र बना सकेगा? इसका जवाब देते हुए कई सारे भिक्षुओं ने कहा कि हे तथागत, ऐसा संभव ही नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो कोई जगह नहीं है जिसमें रंग भरा जा सके। आकाश में हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से अगला प्रश्न किया और कहा कि मान लो कोई व्यक्ति एक मशाल लेकर आता है
जो तेजी से जल रही है और वो उस जलती मसाल से नदी में आग लगाना चाहता है, तो क्या ये संभव है? कई भिक्षुओं ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हे तथागत, ये भी संभव नहीं है। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि बिल्कुल सही, क्योंकि नदी में जलने का गुण ही नहीं है। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पृथ्वी विरोध नहीं करती, आकाश पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और नदी अग्नि से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार अगर कोई तुम्हारा अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी कर दे, तो तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री का भाव बनाए रखो। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, आकाश की तरह स्वस्थ हो और नदी की तरह गंभीर हो। जब तुम अपने मन में मैत्री का भाव बनाए रखते हो, तो कोई भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकता। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, फिर चाहे कोई तुम्हें कितने भी अपशब्द क्यों ना कह ले, फिर चाहे कोई तुम्हारा अपमान ही क्यों ना कर दे, तुम्हारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। भले ही तुम्हारे विरोधी थक जाएं, लेकिन तुम्हारा मन शांत ही रहेगा। उन सभी भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध की ये बात समझ में आ गई थी। फिर सभी भिक्षुओं ने इसके ऊपर ध्यान दिया, अपने अंदर करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न किया, इस पर अभ्यास किया। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से ये बात कही थी, लेकिन क्या आज के जीवन में हमारे लिए भी ये बात सही है या नहीं, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि आखिरकार महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं कि यदि हमारे साथ कोई अन्याय भी कर दे, तो हमें उसके साथ मैत्री और करुणा का संबंध रखना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि महात्मा बुद्ध हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मन बड़ा प्रबल होता है, हमारे विचार अत्यधिक प्रबल होते हैं, जो हमें बेकार की बातों में उलझाकर रखते हैं, हमें समस्या दिखाते हैं, तकलीफें दिखाते हैं, परेशानियां दिखाते हैं और हम कभी भी समझ ही नहीं पाते। जबकि कभी कभी समस्याएं होती तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे समस्या बना लेते हैं, लड़ना झगड़ना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप एक बार के लिए शांत मन से ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है, कोई बुरी बात कह देता है, तो क्या आप उसे पकड़कर नहीं बैठ जाते? तब आप ये नहीं सोचते कि क्या जो उस व्यक्ति ने कहा है वो सच है? क्या वास्तविकता में हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है? क्या कोई ऐसी गलती हम कर रहे हैं जिसे हम सुधार सकते हैं? बल्कि आप तो ये सोचने लग जाते हैं कि किस तरह से हम उसे गलत साबित कर दें, उसे नीचा दिखा दें, ताकि हमारा मान सम्मान और बढ़ सके। आप अपना सारा ध्यान, सारी कोशिशें केवल उस एक व्यक्ति को गलत साबित करने में लगा देते हैं, जबकि वहीं पर दूसरे व्यक्ति जो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको अच्छा कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पर कभी नहीं जाता। आप अपना सारा जीवन कुछ पाने के लिए लगा देते हैं, उसी के लिए भागदौड़ करते रहते हैं, लेकिन आप पाना क्या चाहते हैं, इस बात का पता तो आपको अभी तक नहीं होगा। और इसका केवल एक ही कारण है, और वो है आपका मन, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, आपको बहकाता रहता है, आपसे तरह तरह की बातें बनाता रहता है, आपको व्यस्त रखता है। वो चाहता है कि आप केवल उसके बारे में सोचें, वो जो कह रहा है, जो दिखा रहा है, केवल वही देखें, वही सोचें। ये मन आपको कभी भी ये नहीं सोचने देता कि ये दुनिया जितनी हमने सोची है उससे भी अधिक सुंदर है, या फिर आपकी जो समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, उसका समाधान शांति भी हो सकती है। लेकिन हम हमेशा से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम अपनी समस्याओं के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं जो हमारी समस्या का समाधान कर सके, हमारी मुश्किलों का हमें हल दे सके और हमारे जीवन में कभी कोई समस्या उत्पन्न हो ही ना। लेकिन आप अपने आप से एक सच जरूर कहिएगा कि क्या वास्तविकता में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है? क्या आज तक
आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके हैं? आपने अपने आसपास, अपने समाज में ये तो देखा ही होगा कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उनका हल निकालने का प्रयास कर रहा है। आपको कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। लेकिन यदि आपको सच में अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो आपको अपने मन को शांत रखना होगा, तभी आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति शांत है, जिसका मन पूरी तरह से शांत है, वह इस बात को जानता है कि समस्याओं का कोई अंत नहीं है और ये समस्याएं ही हमें जीवन में और दृढ़ संकल्पी बनाती है, हमें मजबूत बनाती है, जिससे हम अपने आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन्हें कभी भी बुरी नज़र से ना देखें। जितनी समस्याओं का आप सामना करेंगे, जितनी तकलीफों का आप हल निकालेंगे, उतने ही आप और समृद्ध होते जाएंगे और अपने जीवन में आप अपने जीवन को और बेहतर बनाते चले जाएंगे। हमारा ये जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है, तकलीफों से भरा है और इसे केवल हम अपने शांत मन से ही सुलझा सकते हैं। क्योंकि हमारा शांत मन गंभीर और सरल होता है और एक सरल मन ही हमेशा मैत्री की ओर आगे बढ़ता है और वो जानता है कि करुणा और मैत्री से ही जीवन के उन उद्देश्यों को पाया जा सकता है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उनमें से हैं जो समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे भागना चाहते हैं, जो उन तकलीफों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा ही तकलीफें बनी रहेंगी और आप कभी भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारे लिए एक सीढ़ी की तरह काम करती है, जो हमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाना चाहती हैं। बस फर्क इतना है कि हम इन्हें गलत नजरिए से देखते हैं, इनका साथ नहीं देते, इन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करते, जिस कारण हम इसी में उलझे रह जाते हैं और खुद ही हम अपने आने वाले स्तरों को और भी मुश्किल बनाते चले जाते हैं।